दोस्तों, एक तरफ जहां पूरी दुनिया में मुसलमान दिन दुगुनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं चीन में इस्लाम बढ़ना तो दूर की बात बहुत तेजी से घटता चला जा रहा है। तो चीन ने ऐसा क्या किया कि वहां पर रहने वाले मुसलमान अपने सारे नियम कायदे भूलकर चीन के हिसाब से जिंदगी बिता रहे हैं। क्यों चीन मुसलमानों से इतनी नफरत करता है? क्या है चीन में रहने वाले मुसलमानों का असली सच? क्यों ये कहा जाता है कि चीनी मुसलमान जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीते हैं? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त फैक्ट मंत्रा न केवल इन सभी सवालों के जवाब दूंगा, बल्कि चीन में रहने वाले मुसलमानों की ऐसी सच्चाई बताऊंगा जिसे सुनकर आपका दिमाग बहल जाएगा और भारतीय मुस्लिम नतमस्तक हो जाएंगे। बस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी कि हमने अपनी वीडियो के जरिए भी आपको बताने की कोशिश करी है कि जिस हिसाब से दुनिया भर में इस्लाम धर्म फैल रहा है, आने वाले समय में इस्लाम धर्म जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। एशिया से लेकर यूरोप तक चारों तरफ मुसलमानों ने अपनी पकड़ बना ली है। आप हमारे हिंदुस्तान को ही देख लीजिए, यहाँ तो तेजी से मुसलमान बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसमें मुसलमानों को बढ़ना तो दूर की बात अपनी मर्जी से हिलने तक नहीं दिया जाता, और वो देश है चीन। जहाँ चीन के सबसे ज्यादा मुसलमान वहाँ के नॉर्थ वेस्ट रीजन शीजियांग में रहते हैं, जिसको चीन के लोग उइगर मुस्लिम कहते हैं। दोस्तों, चीन के इस इलाके में करीब 1 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जिनकी आबादी साल दर साल तेजी से घटती जा रही है। जहां चीन का यह मकसद है कि वो अपने देश के सभी मुसलमानों की कट्टरपंथी छुड़वाते हैं, जिसकी वजह से चीन उइगर मुसलमानों को खत्म करने के लिए न केवल उनके ऊपर फिजिकल प्रेशर बनाता है, बल्कि मेंटली भी इन लोगों को टॉर्चर किया जाता है ताकि यह लोग अपनी इस्लामिक कट्टरता को छोड़ दें। दोस्तों, BBC के एक आर्टिकल में चीन में रहने वाले उइगर मुसलमानों पर काफी कुछ लिखा गया है। इसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि चीन ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके देश में कोई कट्टर धर्मवादी लोग रहें। यहाँ पर तो मामला इस्लाम धर्म का है जो सबसे कट्टर है। पर चीजें तब बिगड़ गईं जब 19वीं दशक में शीजियांग के उइगर मुसलमानों ने शीजियांग को एक अलग इस्लामिक कंट्री बनाने की मांग करी, जिसका विरोध पूरे 1 दशक तक चला और साल 2009 में चाइनीज गवर्नमेंट ने इस विरोध को दबाने के लिए या फिर कह लीजिए जड़ से खत्म करने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि चीन ये हरगिज नहीं चाहता कि उसके देश का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा उससे दूर चला जाए। चीन तो उल्टा दूसरे देशों पर कब्जा करने में लगा रहता है। भला चीन जैसा देश कैसे अपने यहाँ हो रहे इस विरोध को झेल सकता था? इसी के चलते विवाद बढ़ता चला गया और करीब 200 से भी ज्यादा चीनी लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और इतनी बड़ी संख्या में चीनी लोगों की मौत का जिम्मेदार उइगर मुसलमान को ठहराया गया। तब से लेकर अब तक चीनी गवर्नमेंट उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करती आ रही है। साथ ही चीनी गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि उइगर मुसलमान देश के लिए खतरा हैं, जो चीन की शांति को भंग करते हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, और इसी आड़ में चीनी सरकार ने इन पर सालों से अत्याचार शुरू किया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन ने अपने यहाँ रहने वाले मुसलमानों की तुर्की भाषा को भी बंद करने के लिए, इनके इस्लामिक रीति रिवाजों को ख़त्म करने के लिए शीजियांग रीजन में री एजुकेशन कैंप लगाए। चीन के इस री एजुकेशन कैंप में हज़ारों जेल में कमरे बने हुए हैं, जहां पर उइगर मुसलमान को उनकी इस्लामी परंपराओं को छोड़ने के लिए फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जाता है। दोस्तों, ये जो री एजुकेशन कैंप है वो कहने के लिए तो यहाँ के मुसलमानों को एजुकेट करने के लिए है, लेकिन इन्हें गुप्त रूप से तैयार किया गया है, जिसमें मुसलमानों को बुलाया जाता है और उन पर अपनी धर्म कट्टरता को छोड़ने का दबाव बढ़ाया जाता है। कभी ये प्रेशर मेंटली होता है तो कभी फिजिकली। यहाँ रहने वाले मुसलमान पूरी तरह से तंग आ गए हैं। ना जाने कितने सारे मुसलमान तो जिंदा रहने के लिए अपने धर्म से नाता तोड़ चुके हैं। हालांकि अभी कुछ पूरी निष्ठा के साथ अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन चीन ऐसे लोगों का जीना दुश्वार कर रहा है। दोस्तों, या तो जो री एजुकेशन कैंप है
उसे आप गूगल इमेज के जरिए भी बड़े आराम से देख सकते हैं। इसमें यह हमें पता चलता है कि कैसे चीन के उइगर मुसलमानों को अपना धर्म से विश्वास कट्टरता खत्म करने के लिए साल 2015 से लेकर 2020 तक बहुत सारे री एजुकेशन कैंप बनाए गए, जहां आज की तारीख में मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार उइगर मुसलमान को दाढ़ी रखने और कुरान पढ़ने पर भी कड़ी सजा दी जाती है, ताकि इन लोगों पर चीन की सरकार का खौफ बना रहे। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि चीन की सिचुआन यूनिवर्सिटी से एक डॉक्यूमेंट पब्लिक ओपिनियन क्राइसिस के अनुसार चीन ने साल 2017 तक लगभग 10,000 से ज़्यादा मुस्लिम मॉन्यूमेंट्स जैसे कि मदरसे, मस्जिदों को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब हद तो तब हो गई जब ज़्यादा मस्जिदों की जगह पर पब्लिक टॉयलेट बना दिए गए। जब इस चीज़ से तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि चीन में रहने वाले मुसलमानों की क्या दुर्दशा है, और उन्हें अपनी आंखों के सामने मस्जिदों को तोड़कर वहाँ टॉयलेट बनते देखना पड़ता है। और दोस्तों, इन मुसलमानों पर होने वाले अत्याचार यही नहीं रुकते, बल्कि इन लोगों से काम करवाकर चीन अच्छे खासे पैसे भी कमाता है। असल में शीजियांग ज़्यादातर रेतीला इलाका है, जहां पर दुनिया के 5वें हिस्से की कॉटन प्रोड्यूस करी जाती है। कपास के इस कारोबार में चीन को काफ़ी पैसा मिलता है। यहाँ रहने वाली मुस्लिम महिलाओं से ज़बरदस्ती कॉटन पिक करवाई जाती है। दोस्तों, दिसंबर 2020 में BBC ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें ये पता चला कि शीजियांग में 5 लाख से ज़्यादा मुस्लिम लोगों से ज़बरदस्ती कॉटन पिक करवाने का काम किया जाता है। ये लोग अगर नहीं भी चाहते हैं तब भी इन पर जान से मारने का दबाव तक बनाया जाता है, जिसकी वजह से मजबूरी में ये यहाँ के मुसलमानों को ये काम करना पड़ता है, और इससे मिलने वाले जो थोड़े से पैसे हैं उनसे अपना गुजारा करना पड़ता है। हालांकि यहाँ रहने वाले मुसलमान अच्छी नौकरी करके अपना जीवन बेहतर ढंग से जीने की आशा रखते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार इन लोगों के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो चाहती है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे कामों तक ही सीमित रहें, उनकी आय हमेशा कम रहे, ताकि वो सरकार के दबाव में बने रहें। चीन की सरकार इनसे जो करवाना चाहती है वो करवा सके, जिसकी वजह से कई उइगर मुसलमान चीन में जो बहुत टैलेंटेड हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कोई उसे आगे नहीं बढ़ने देगा। यहाँ रहने वाले उइगर मुसलमानों की दशा जब दुनिया के सामने आई तो बहुत सारे वेस्टर्न ब्रांड्स ने शीजियांग से आने वाली कॉटन को खरीदने से मना कर दिया, लेकिन ये लोग फिर भी बाज नहीं आए। चीन ने अपनी हरकत बंद नहीं करी, उल्टा इस पूरे मुस्लिम रीजन में रहने वाले एक इंसान पर चीनी सरकार की गहरी नज़र है। पूरे शीजियांग को सर्विलांस नेटवर्क जैसे पुलिस चेक और डिजिटल कैमरे से लैस कर दिया गया है, जो यहाँ रहने वाले हर नागरिक के चेहरे को स्कैन करके उसका रिकॉग्निशन करते हैं। यहाँ तक कि चीन की पुलिस एक मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके लोगों की हर एक्टिविटी ट्रैक करती है। अब दोस्तों, इन सारी चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन में इस्लाम क्यों फैलने की बजाय घटता चला जा रहा है, क्यों यहाँ रहने वाले मुसलमान जीते जी नरक जैसे हालात झेल रहे हैं। लोग यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन सरकार के नियमों और परिवार की वजह से बाहर भी नहीं निकल पाते, और इसी जगह घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि पूरी दुनिया चीन में मुसलमानों पर हो रहे इन अत्याचारों के बारे में जानती है, लेकिन कोई भी इस्लामिक कंट्री इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रही। ऐसे में आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।